अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूँ माहिश तबस्सुम। नाज़रीन, मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से इमरान खान के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि सी पैक को डुबोने के लिए अरब ममालिक की जानिब से खान साहब को फंड्स दिए गए और आरिफ नकवी के जरिए $20 लाख के जो फंड्स हैं वो इमरान खान साहब को दिए गए। और अब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पहले फराह गोटी को डिफेंड कर रही थी, अब आरिफ नकवी को डिफेंड करना शुरू हो गई है। और नई इतलात ये हैं, तहरीक इंसाफ ये कहती है कि आरिफ नकवी को इसलिए निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि वो मुसलमान हैं और इसराइल की तरफ से मुसलमान होने की वजह से तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। मुबश्शिर साहब, आप पहले तो मौलाना के इस इल्ज़ाम पर क्या कहेंगे? और दूसरा, अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आरिफ नकवी को डिफेंड कर रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखें, आपका शुक्रिया। मैं मौलाना के इल्ज़ाम जो है उसको मैं 50% सही मानूंगा और 50% सही नहीं है। ठीक है। ये तो मैं मानता हूं कि इमरान खान का एजेंडा जो था वो सी पैक को डबोना था और BRI को रोकना था। लेकिन ये कि वो अरब ममालिक ने किया, वो पूरी तरह सही नहीं है, क्योंकि इसका असल बेनिफिशरी तो अमेरिका है और अमेरिका और चाइना की लड़ाई है। और अरब ममालिक का हमें पता है कि वो कभी इन्वेस्टमेंट नहीं करते किसी के पॉलिटिकल मैटर्स में जब तक उनको अमेरिका की आशीर्वाद नहीं होती। तो अगर अगर कोई आपने इसमें से थ्योरी निकालनी है तो वो ये है कि इमरान खान जो है वो CIA फंडेड या CIA बैक्ड है और वो पाकिस्तान में चाइना की प्रोग्रेस और चाइना के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको रोकने के लिए उनको लाया गया था। तो ये मेरा इस पे मौक़िफ़ जो है वो बड़ा सिंपल है। सही। अच्छा, शहबाज गिल साहब जो हैं वो अब शाहिद खाकान अब्बासी के ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। वो ये कहते हैं कि भारत की कंपनी है उससे जो है ये कंसल्टेंसी के पैसे लेते रहे हैं। तो अपने 4 साला दौर में तो ये एक पैसा भी नहीं निकलवा सके, तो उस टाइम अगर लेते भी थे पैसे तो निकलवा लेते अपने दौरे हुकूमत में। वो शहबाज गिल कौन है भावेश? ज़ाहिर-सी कौन बात है? है, वो इमरान खान के पॉलिटिकल सेक्रेटरी हैं। कहाँ से आई हैं वो? सर, वो जहाँ से भी आए वो इल्ज़ाम तो नहीं, लगा नहीं, रहे कहाँ हैं ना। से आई हैं? बताएँ मुझे। हुँ। सर, अमेरिका आप से। बताएँ। वो कहाँ के सिटीज़न हैं? अमेरिका के। अच्छा। वो किसके ऊपर बात कर रहे हैं? पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म के ऊपर। किसका हुँ। एजेंडा पूरा हो रहा है महाविश? आप एक ऐसा शख्स जिसका सूटकेस के अलावा यहाँ पे कोई असासा नहीं है, जो सिर्फ झूठ बोलता है, पगड़ियाँ उछालता है लोगों की यहाँ पे आके। हुँ। आप उसकी बात के ऊपर सवाल कर रही हैं। तो ये तो ज़रा सोच लें कि 4 साल में खुद आपने कहा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने जितने लोगों पे इल्ज़ामात लगाए, शाहिद खाकान अब्बासी को तो 9 महीने जेल में रखा। ठीक है? 9 महीने। एक इल्ज़ाम प्रूफ किया, नहीं किया तो अब चुप हो जाना चाहिए ना, बक-बक बंद करें इस मुल्क को। उन्होंने ना एक ज़हनी मरीज़ बना दिया हुआ है पूरे मुल्क को। और फिर आपके घर वाले अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शुरू हो जाएँगे, कहते हैं कि शहबाज गिल मर्द मोमिन है और वो मुजाहिद है और इतनी अच्छी बातें कर रहा है, मुबश्शिर लुकमान ने साथ ये कर दिया। अच्छा। अच्छा, लेकिन सर ये जो बातें की जा रही हैं कि 8 हफ्तों में इलेक्शंस हो जाएँगे, बड़ी अफ़वाहें हैं इस हवाले से। आपको लगता है कि हो जाएँगे इलेक्शंस आगे? मुझे भी लगता है कि 1.5 महीने के बाद मैं बिलियनेयर हो जाऊँगा हुँ। डॉलर में। ये बिल्कुल ऐसी बात है। ठीक है ना? और आप भी अपना जो है ना वो सिडनी खरीद लेंगी, पूरा स्टॉक एक्सचेंज खरीद लेंगी। सर, मैं वैसे अगर वो पर्थ आप में कर रहती हूँ, मोर इंटरेस्टेड पर्थ में होंगी। तो पर्थ में का खरीद लेंगी आप फिर 8 हफ्ते के बाद स्टॉक एक्सचेंज जो है। अगर आप अच्छा। खरीद सकती हैं तो 8 हफ्ते के बाद इलेक्शन भी हो जाएगा। सही, सही। तो सर ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं सिकंदर सुल्तान राजा, पहले पंजाब असेंबली में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने जो करारदाद मंज़ूर करवाई और अब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने भी असेंबली में इनके खिलाफ करारदाद मंज़ूर करा ली है। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो कि इदारों से जंग लड़ रही है, ये अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी तो नहीं मार रही? या इसका मैं कोई फ़ायदा आपको हो? ना एज़ यू सेड महविश, मैं जी। कमाल करता हूँ कि लोग देखेंगे यहाँ पे। अब देखें टेक्नोलॉजी का ये फ़ायदा है। आप हुँ। ऑस्ट्रेलिया में बैठी हैं, मैं इस्लामाबाद में एग्ज़ैक्टली। हूँ। हुँ। लाहौर में एक तीसरी जगह से जॉर्ज टाउन से ये लिंक जनरेट हुआ और हमारी हुँ। जो गुफ्तगू है ये DHA में डाउनलोड हो रही है वहाँ पे, ठीक है ना? एग्ज़ैक्टली। उसके जी। बाद वहाँ पे एडिट होगी और अमेरिका में एक अकाउंट से ये अपलोड होगी, पब्लिश होगी, ठीक है ना? ओह! तो आप ये देखें कि ये ट्रूली वी आर इंटरनेशनल। अब मैंने आपको एक डॉक्यूमेंट भेजी है महावेश और हुँ, ये हुँ। मैंने ग्रुप में भेजी है ताकि राव साहब या कोई भी जो है उसको बाद में भी लगाए। ये आर्टिकल 63 है, डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ मजलिस शूरा और पार्लियामेंट। हुँ, इसमें जब हुँ। आप जी के ऊपर जाती हैं तो वो ये है कि ही इज बीन कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन बाय प्रोपेगेटिंग एनी ओपिनियन और एक्टिंग इन एनी मैनर हुँ, हुँ। prejudicial to the ideology of Pakistan or the sovereignty, integrity or security of Pakistan,
or the integrity or independence of the judiciary of Pakistan, or which defames or brings to ridicule the judiciary or the armed forces of Pakistan, unless a period of 5 years has elapsed since his release, or he has been on conviction for any offense involving moral turpitude, sentenced to imprisonment for a term of not less than 2 years, unless a period of 5 years has elapsed since his release. Blah 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 blah. ये सारा कुछ है. अच्छा. तो इलेक्शन कमीशन भी आईनी इदारा है पाकिस्तान का. अफवाज पाकिस्तान भी आईनी इदारे हैं जो रोज मीर जाफर मीर सादिक की बातें करते हैं. सिर्फ इस पे इनको सारी उम्र के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाना है. और मैं आपको बताऊं कि जिस दिन ये पंडोरा बॉक्स खुलवाएंगे और कमीशन आगे जाएगा कोर्ट में, तो ये एविडेंस क्या देंगे? हमें शक है. जैसे वो 35 पंचरों वाला मजाक किया था कि नहीं मुझे शाहिद मसूद ने कह दिया था तो मैंने कहा पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे दो. तो यहाँ पे भी आप कहेंगे पॉलिटिकल स्टेटमेंट दी. आईनी इदारे को आप डिफेम कर रहे हैं. फिर जब ब्लैकलिस्ट होंगे और आपको उसकी चित्रौल होगी तो फिर आपको सबक आ जाएगा. फिर आप कहेंगे कि देखो ये हमारे खिलाफ साजिश हो गई, हमें किस बात पे निशानदेही करने पे हमें मार दिया, और किसी को नहीं मारा, पीएमएलएन को नहीं मारा, पीपीपी को नहीं मारा. इससे बहुत कम कहने पे अल्ताफ हुसैन जो है ना, उसको टिकटॉक का बादशाह बना दिया पाकिस्तान के इदारों ने. लाहौर हाईकोर्ट ने सजा दी थी, वो कहीं पे नहीं आ सकता था. वो महाराज जो है सिर्फ टिकटॉक पे आके गाने सुनाते हैं बेसुरी आवाज में. यही फिर बाद में इनका भी होना है. ये टिकटॉक और विमियो पे ही करेंगे सब कुछ. नहीं, खैर अल्लाह ना करे कि ऐसा हो. तो अल्लाह क्यों ना करे. एक मिनट, आपकी अपनी हरकतें भी तो ठीक होनी चाहिए ना. आप अपने वो व्हाट्सएप ग्रुप से बाहर निकल के जरा बात करें, फिर मुझे बताएं कि अल्लाह क्यों ना करे. एक आदमी जो मुल्क को बार बार नुकसान पहुंचा रहा है, जानबूझ के नुकसान पहुंचा रहा है, मुल्क के इदारों को नुकसान पहुंचा रहा है और झूठ बोल रहा है. यानी और वो झूठ बोलने वाले जो उसके इर्द गिर्द उसकी सफों में, उनको रोकता भी नहीं, टोकता भी नहीं, बल्कि इनकरेज करता है. मैं क्यों अल्लाह से दुआ करूं कि अल्लाह उसको बचा ले. चलें सर, कोई बात नहीं, हमें तो दुआ करने थे क्योंकि मेरे आसपास में जितनी पाकिस्तानी कम्युनिटी है, जो मेरे आसपास मेरे फ्रेंड्स हैं और पाकिस्तानी कम्युनिटी है, वो भी बड़ा पसंद करते हैं खान साहब को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ. मासूम लोग हैं पाकिस्तानी मासूम लोग हैं. अगर माविश आज अपनी अम्मी से एक सवाल पूछना है जी, एक आदमी जिसकी जो अपनी औलाद को ओन ना करता हो, अपनी बेटी को ओन ना करता हो, जिसमें हर बुराई आप जो सोच सकती है वो हो, और सिर्फ इसलिए कि उसकी शक्ल अच्छी है, अगर उसका हमारी फैमिली में किसी के लिए रिश्ता आएगा तो हाँ करेंगे. बेटी तो हम देंगे नहीं, तो हम अपना मुल्क दे दें पूरा. ठीक है ना. मेरी अम्मी बहुत मासूम है, वो कहेंगी कि वो इल्जाम है, वो उसकी बेटी है ही नहीं. इल्जाम नहीं है, वो उसके घर में रह रही है, जुमैमा पाल रही है उसको. ठीक है ना. और ये उनको पैसे दे रहे हैं महीने के. जब तक सीता वाइट जिंदा थी तब भी उसको पैसे देते रहे. मैं आपको कह रहा हूँ कि मॉरल कैरेक्टर जो होता है ना माविश, वो हर तरह से होता है. सिर्फ ये नहीं कि मैं सिर्फ लोगों के सामने आपको आप कह के बात कर रहा हूँ. अगर हम प्राइवेट भी बात करें और मैं इज्जत के दायरे में नहीं करता, तमीज से नहीं करता, या अपने नेबर से मैं तमीज से बात नहीं करता, या फल वाले से मैं तमीज से बात नहीं करता, तो इसका मतलब मैं बदतमीज आदमी हूँ. इसका ये मतलब नहीं कि जो मैं नजर आता हूँ वो है. ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा. अच्छा सर, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि स्पीकर कौमी असम्बली ने अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मजीद जो 11 अरकान हैं उनके इस्तीफे मंजूर कर लिए हैं. ये समझ नहीं आ रही मुझे कि हुकूमत इस्तीफे मंजूर करके करेगी क्या. हुकूमत को क्या फायदा है इसका. सबसे बड़ी बात है कि ये तहरीक इंसाफ अगर कुछ करना चाहती थी नेशनल असेंबली में, कि उनका ही ख्याल था कि हम एक बाप को या एमक्यूएम को तोड़ लेंगे, को लालच देके, तो फिर इनकी हुकूमत गिर जाएगी, मेजोरिटी नहीं रहेगी, तो अब वो फर्क नहीं पड़ेगा. अगर 20 मेंबर उड़ गए, और इनको उड़ना भी चाहिए ना, क्यों ना उड़े. देखिए, आप पार्लियामेंट लॉजेस में भी रह रहे हैं, आप तनख्वाहें भी ले रहे हैं, आप गाड़ियां भी रखी हुई, आप मुराद भी ले रहे हैं, और आप कह रहे हैं हमने असेंबली में भी नहीं आना. भाई तनख्वाह क्यों ले रहे हो, फिर पैसे क्यों ले रहे हो, मुराद क्यों ले रहे हो, फ्री बिजली क्यों ले रहे हो. लेकिन दूसरी बात है ना, मैं आपको बताऊं जो इंटरेस्टिंग बात है. अब आपने स्पीकर की बात की है तो मुझे आपके स्पीकर पे भी एक ख्याल आ गया. परवेज इलाही साहब, मासूम आदमी जो है, परवेज इलाही साहब ने कल कितनी ताबेदारी की है. इमरान खान को रिसीव किया, जाके वो पर वजीर आला की कुर्सी पे बैठ गए, और ये एक अपना मामूली आदमी की तरह उनके सामने बैठ के जाके. क्या ये तस्हीक नहीं है पाकिस्तान के आइन की, पाकिस्तान के कानून की, कि एक नॉन इलेक्टेड आदमी जो असेंबली का मेंबर भी नहीं है, उसको आप वजीर आला की कुर्सी पे बैठा दें, उसके पीछे झंडे लगे हों, और आप अपना लोगों को क्या मैसेज दे रहे हैं कि ये कुर्सियां मेरे लिए हैं, सिर्फ इन पे जो इलेक्ट हुआ है, जिसने 185 वोट लिए, उसकी हैसियत नहीं है यहाँ बैठने की, मैंने उसके सामने नहीं बैठना, वो आके मेरे सामने बैठेगा.
तो मेरा ख्याल है कि बड़ा गलत मैसेज गया ये। अच्छा सर, मैं थोड़ा सा अपने आप को करेक्ट करना चाहूंगी, इस्तीफे मंजूर हुए नहीं है, मंजूर करने का प्लान हो किया है। जाएंगे, टेंशन ना लें आप, फिक्र ना करें, हो अच्छा। जाएंगे। अच्छा सर, वजीर खजाना मुफ्ता इस्माइल साहब ये कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो मुश्किलात से निकल गया है और अब डिफॉल्ट होने का कोई खतरा नहीं है। उन्होंने इंटरव्यू दिया है ब्लूमबर्ग को। आप ये समझते हैं वाकई पाकिस्तान मुश्किलात से निकल गया है? पाकिस्तान डिफॉल्ट तो नहीं हो रहा, लेकिन पाकिस्तान मुश्किलात से नहीं निकला। लेकिन हम्म। ये जरूर है कि उन्होंने थोड़ा सा करेंसी पे कंट्रोल कर लिया। आज डॉलर जो है उसकी फ्लाइट नीचे आई है, 132 पे आई है 145 से, और उम्मीद है कि कल और काम होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि मिफ्ता इस्माइल का जो कंट्रोल नहीं है, वो मनी चेंजर्स और रेगुलेटेड बैंक्स नहीं उनके कंट्रोल में है। वो अपनी मर्जी से डॉलर की ट्रेडिंग कर रहे हैं। परसों मैं किसी को जानता हूँ, जुमे के दिन यानी कोई गया है वहां पे बैंक में पैसे लेने, एक ट्रैवल एजेंट की बात कर रहा हूँ, तो उसको उन्होंने कहा कि मार्केट में वो इंटर बैंक रेट तो पता नहीं 242 या 244 था डॉलर का। उन्होंने कहा हमने 265 में देना है, लेना है तो लो वरना जाओ। तो ये जो बीच में ब्लैक मार्केटिंग हो रही है ना, वजारत खजाना को चाहिए कि इन लोगों को आके पकड़ दकड़ करे ना, जो एक्चुअली फेक और आर्टिफिशियल प्राइसिंग करके लोगों को जिन्होंने परेशान किया हुआ है। और मिफ्ता इस्माइल मासूम बात करें, मैं बिल्कुल बात उनकी नहीं मानता, क्योंकि आपको मैं एक लेटेस्ट खबर दे दूं कि एयर कनाडा ने अपने ऑपरेशंस बंद कर दिए हैं पाकिस्तान में, और बाकी एयरलाइंस हैं वो बड़ी सीरियसली इसको कंसिडर कर रही हैं। उसकी वजह है कि सारों के फेयर्स जो डॉलर में कैलकुलेट हो रहे हैं। तो अगर फर्ज करें $1000 का उन्होंने लाहौर दुबई का एक फेयर रखा हुआ है और डॉलर यहाँ पे ऊपर जा रहा है बार बार, तो उनको ये नहीं पता कि लोगों से कितने रुपए में कितने पैसे लें। ठीक है ना। अगर आज वो 2.5 लाख रुपया लेते हैं और महीने के बाद पेमेंट होनी है ट्रैवल एजेंट से उनको, या 2 महीने के बाद, जो भी उनका मुझे नहीं पता क्रेडिट पीरियड है, तो तब तक डॉलर अगर 255 का हो गया तो सडनली एयरलाइन को लॉस हो गया। तो क्या वो प्रोएक्टिव तरीके से लें या वो डॉलर्स लें? अगर वो डॉलर्स मांगते हैं ट्रैवलर से तो फिर और डॉलर शॉर्ट हो जाएगा। तो इतनी इतनी आसान सिचुएशन नहीं है जो मिफ्ता कह रही हैं। आई एम श्योर मिफ्ता साहब ज़हीन आदमी है, लेकिन बहरहाल वो एक सियासी आदमी भी है, और सियासी लोग आपको पता है कि वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स तो देते हैं। चलें, वो तो एक ज़हीन आदमी है, लेकिन चौधरी शुजात हुसैन साहब के हवाले से खबरें आ रही हैं कि वो अपने भाई के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में जाने का सोच रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस देर कर दी उन्होंने। ये उनको पहले दिन करना चाहिए था। अच्छा। अब वो चले जाएंगे कि रिलीफ ये तो मिलेगा पार्टी का सदर ही नहीं रहे और ये है वो है। अब एक लंबी कड़बहस हो जाएगी वहां पे। लेकिन चौधरी शुजात ने जिस दिन ये किया, उस दिन अपना परवेज लाई, और अगर वो एक्सेप्ट हो गया फर्ज करे, तो आप इमेजिन करें कि परवेज लाई के घर में तो वही समा होगा ना जो कुल के दिन होता है किसी के घर में। नहीं तो सर, अभी ये खबरें आ रही हैं कि उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है और उनके ऊपर जितने इल्जामात हैं उन्होंने उनके सबके जवाब देने हैं, तो अपने आप को डिफेंड कर पाएंगे? अल्लाह करे कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको, मुझे और बाकी लोगों को भी समझ आ जाए, फिर हम भी बात करेंगे। ये एक बहुत बड़ा मसला है। लेकिन सर वो कहें, क्या लगता है आपको, क्या कहेंगे? अपनी जाहिर है वो किस तरह अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं, वो खुद अपने भाई के खिलाफ जा रहे हैं। देखें, बात यह है कि वो पार्टी के सदर हैं, और जो आइन है पाकिस्तान का और जो पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट है वो पार्टी के सदर के हाथ में है। उसकी इख्तियारात वो पार्लिमानी लीडर के हाथ में नहीं है। खुद इमरान खान पार्लिमानी लीडर नहीं थे जब उन्होंने पंजाब असेंबली से इस्तीफे दिलवाए थे। ठीक है ना। तो वो यहाँ के पार्लिमानी लीडर नहीं थे। तो इसलिए ये चौधरी शुजात इज ऑन अ वेरी स्ट्रॉन्ग फुटिंग। और आप ये ड्रामा देखें ना कि वैसे तो आप कह रहे हैं इलेक्शन इलेक्शन इलेक्शन, भाई 2 असेंबलीज आपकी हैं, केपी के भी और पंजाब भी, आप इस्तीफे दिला दें, डिसॉल्व करा दें और इलेक्शन करवा लें खुद ही। अगर 2 असेंबलियां गिर गई तो बाकी सारी असेंबलीज में इलेक्शन होना पड़ेगा। अपनी करते हैं आप, क्यों नहीं करते आप? इसलिए कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। मैं अभी भी आपको कहता हूँ, आप लोग मासूम हैं, आप लोग बहुत ही मासूम हैं, अच्छे लोग हैं, असल में आप लोग डिसेंट लोग हैं। तो आप लोगों को पता नहीं चलता जब कोई आदमी आपसे झूठ बोल रहा है, ये गलत बयानी कर रहा है। सही। अच्छा सर, खान साहब के से रिलेटेड एक और भी सवाल मेरे ज़हन में ही आ रहा था कि खान साहब एक इजलास में कह रहे थे कि आर्मी चीफ जो ज़ाहिर है दूसरे ममालिक से कर्ज की बात करें, अमेरिका से कर्ज की बात करें, तो उनको ये नहीं करना चाहिए, ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए अच्छा नहीं है। तो खान साहब के दौर में भी आर्मी चीफ ने सऊदी अरब और दूसरे दोस्त ममालिक से कर्ज के हवाले से बात की थी, दरखास्त करते रहे थे। तो अब एतराज क्यों करें खान साहब? वो खान साहब का आपको मैंने कहा ना कि मैं जो करूं वो सही है, जो आप करेंगे वो गलत है। और दूसरी बात है कि पहले दिन मैंने भी आपको ये कहा था, इसमें कोई दो राय नहीं है अगर ये बात इसी तरह हो। लेकिन क्लियरेंस आ गई है ना, उसकी क्लैरिफिकेशन आ गई है
कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से मुशावरत करके ये बात की है। बिल्कुल अब बिल्कुल माविश आप ऑस्ट्रेलिया में बैठी हैं फर्ज करें और आप बराह रास्त आप बागी की मैनेजमेंट में नहीं है, लेकिन आपको मैं कहता हूँ हाँ यार अगर कोई एडवर्टाइजर हो तो जरूर आप बताइएगा वहां पे अगर वो हमें ऐड देता है तो आप मेरी मुशावरत से अगर आप कुछ करती हैं तो आपको गैर कानूनी बात तो नहीं कर रही या आप कोई गलत बात तो नहीं कर रही हैं और आप हेल्प करना चाहती हैं मुझे क्योंकि आपका एक ताल्लुक है बागी से, तो आप कहती है मैं हेल्प करना चाहती हूँ, तो उसमें कोई गलत बात तो नहीं है ना। आप हर बात को क्योंकि दूसरा कर रहा है तो गलत है। जब अपनी बारी यूएई के पास कितनी बारी भेजा था, सऊदिया वालों ने तो इमरान से मिलने से इनकार कर दिया था, तो इसीलिए पहले वहां आर्मी चीफ को भेजा गया था। चाइना वालों ने मिलने से इनकार कर दिया था, उन्होंने तो आखिरी वक्त तक जुल्फी बुखारी को और मुराद सईद को जो सीपैक पे काम कर रहे थे इन दो वजीरों का वीजा नहीं दिए थे, परसोना नॉन ग्राटा किया हुआ था। वहां पे आर्मी चीफ जा जाके जो है वो करते रहते, तब वो ठीक था, अब वो गलत हो गया। यार मेरा तो कोई कंपैरिजन नहीं सर, मैं एक आम सी लड़की हूँ, वो प्राइम मिनिस्टर आप आम सी लड़की नहीं है, आप माशाल्लाह एक सिटीजन। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, ये आपकी बात है ना, मुझे एक हदीस याद आ गई है जी। अब क्योंकि माशाल्लाह आपकी एक बेटी है, अल्लाह ताला उसको सेहतमंद रखे और लंबी उम्र दे और खुशकिस्मत करे। ये माँ का जो दर्जा होता है ना, एक दफा एक मस्जिद में एक बिल्ली ने बच्चे दे दिए रात को, तो कुछ साहबा कराम ने कहा कि ये हटाओ इनको और ये क्लीनिंग वगैरह करो ताकि सुबह नमाज हो जाए फजर की। तो रसूल पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मना कर दिया, उनका नहीं अब इसको ना बिल्ली को हलाना, क्योंकि अब ये माँ बन गई है और जो माँ का दर्जा होता है ना वो किसी से भी बढ़कर होता है। तो देखो हम आपको और बड़े रिश्तों से जब हम देखते हैं बेटी के, बहन के, माँ के, तो फिर आपकी अहमियत कम नहीं, आपकी अहमियत बहुत ज्यादा है। नहीं, माँ का दर्जा क्यों बुलंद है सर, वो अब समझ आती है ना, अब खुद माँ बन के पता चलता है कि आसान नहीं था जो हमारी माओ ने हमारे लिए किया है, तो वाकई माँ का दर्जा सही बात है। और मैं तो उन लोगों के खिलाफ हूँ जो मदर्स डे मनाते हैं। मैं तो बिलीव करता हूँ कि मदर्स डे होना ही नहीं चाहिए, एवरी डे शुड बी मदर्स डे। बिल्कुल ऐसा है, माँ के बगैर कोई दिन नहीं है। देते हैं ऐसा ही, और सर हर दिन माँ का है, क्योंकि माँ के बगैर कोई दिन नहीं। माँ जब तक फौत नहीं होती ना तब तक वो अपनी औलाद के लिए कुछ ना कुछ करती रहती है, चाहे दुआ मांगती रहे। बिल्कुल ऐसा तो ये तो कुर्बानी जो है ना, ये कुछ छोटा शख्स तो नहीं कर सकता, इसकी बड़ी वैल्यू है आपकी। बिल्कुल, चलें आप कह रहे हैं तो मैं मान लेती हूँ। बहुत शुक्रिया आपका सर, बड़ा अच्छा लगा आज इस टॉपिक पे स्पेशली बात करके। बहुत शुक्रिया आज के लिए आपका। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को कर दें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।